पहले आपका पूरा परिचय दीजिए। मैडम, मैं सुनील जैन 501 कहते हैं, भोपाल का व्यवसायी हूँ। 120 साल पुरानी मेरी फर्म है। किस तरीके की प्रेस वार्ता आयोजित की थी आपने? एक्चुअली आज हमारी जो प्रेस वार्ता है, जीएसटी का जो नया कानून जो बनाया गया है उसको लेके उसमें क्या विसंगतियाँ हैं, उसका सरलीकरण कैसे होना चाहिए, वो उस चीज़ को हम प्रदेश को और सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी और स्टेट बॉडी के संज्ञान में हम उसको लाना चाह रहे हैं। उस बात पे हमने ये बंद कर। मुख्य रूप से आपकी क्या मांग है? एक्चुअली क्या हुआ है कि इसमें जो जीएसटी के जो कानून उन्होंने बनाए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि यदि आपसे पोर्टल पे कोई भी गलती होती है, यदि लॉगिन करने में कोई भी रिटर्न आपका जरा भी गलत जाता है, आज रिटर्न देखा जाए तो एक लॉयर देता है, और यदि वो हमारा कोई रिटर्न गलत हो जाता है तो उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि आपका जीएसटी नंबर इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाएगा। जबकि आज भारत का जो एक डेमोक्रेसी कंट्री, उसमें कानून में सुविधा दी गई है कि यदि कोई भी गलती है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो एक हमारा उसमें ये कहना है। दूसरा, ई-वे बिल को पहले 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उसको 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कर दिया है। एक दिन में एक ट्रांसपोर्ट जब इंदौर से स्टॉक चलता है तो क्या वो संभव है कि इंदौर तो भोपाल हाईवे अच्छी रोड अच्छी आ सकता है, पर दूसरी जगह से क्या एक दिन के अंदर 200 किलोमीटर में वो स्टॉक आ सकता है क्या? उसकी बात है। इसी तरीके से एक 183 की जो धारा दी गई है उसमें उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, हमारा बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा, हमारे जो बिजनेस प्रेमाइसेज है उसको सीज कर देंगे, तो अपना बिजनेस हम कैसे करेंगे? और सवाल ये पड़ता है कि हमारी समाज में हमारी क्या स्थिति बनेगी। आज व्यापारी के पास विदाउट बैंकिंग वो बिज़नेस नहीं कर सकता सीसी लिमिट के, तो उसकी बैंक लिमिट पे क्या असर पड़ेगा? और उसके साइड इफ़ेक्ट देखिए तो उसकी जो प्रॉपर्टी जो मॉर्टगेज है तब उसको लोन मिला हुआ था, और आज यदि जीएसटी की किसी गलती के कारण से आप यदि उसका जीएसटी नंबर ही सीज करेंगे तो बिज़नेस कैसे करेगा? और सवाल ये पड़ता है कि उस व्यवसाय में 50 व्यापारी जुड़े स्टाफ होगा, किसी के यहाँ 400 का स्टाफ होगा, उनकी रोजी रोटी का भी उससे लिंक है, पूरा इंटरकनेक्टेड है सब चीज़ें। तो उसकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा पे भी धब्बा लग गया, उसका बिजनेस भी बंद हो गया, उसकी प्रॉपर्टी भी सीज हो गई, अकाउंट भी एनपी हो जाएगा, सब चीज़ एक दूसरे के पूरक है। तो उसमें हमारा ये कहना है कि आप एक व्यापारी यदि कोई गलती कर रहा है या 5 व्यापारी हम कह रहे हैं गलती कर रहा है, उसकी गलती की सज़ा 995 को ना दी जाए। क्या लगता है आपको, आपने जिस तरीके की मांगें रखी हैं, आगामी समय में पूर्ववर्ती दिखाई दे रही है? देखिए, हमारा ये मानना है कि लास्ट 4 ईयर्स में 950 के ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं, और जैसा कि समझ में आता है कि शासन बहुत कोऑपरेटिव है, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत कोऑपरेटिव है, इसीलिए उन्होंने अमेंडमेंट भी किए हैं। अदरवाइज कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती तो वहाँ तक हम पहुँच भी नहीं सकते थे अमेंडमेंट कराने के लिए। तो हमको बिल्कुल उम्मीद है, हाँ हम आश्वस्त हैं हम, हाँ। और क्योंकि हमारी सेंट्रल बॉडी दिल्ली से भी हमारे पास जो मैसेज है प्रवीण खंडेलवाल जी और बरतरिया जी का, अभी जो हमारे जो अपने कॉमर्शियल मिनिस्टर हैं उनसे उनकी वार्तालाप कंटिन्यूएशन में जारी है, और उम्मीद है कि शासन हमेशा आमने सामने टेबल पे बैठ के बात करती है गवर्नमेंट, तो निस्संदेह ही हमारी इन समस्याओं को सुलझाया जाएगा। देखिए, आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो कि हिंदुस्तान में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है, कैट के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी जो जीएसटी जमा करने की जटिल और कठिन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उस कानून के कानून का भी विरोध नहीं है, उसकी प्रक्रिया, उसकी प्रोसेसिंग जो है, उसके जो कड़े प्रावधान हैं, जटिल प्रावधान हैं, उनके विरोध में ये बंद हो रहा है। साथ ही साथ ई कॉमर्स और जो ऑनलाइन जो बिजनेस है जिससे व्यापारियों का हित हो रहा है, उसके विरोध में ये ऑल इंडिया लेवल पे सर पूरा हिंदुस्तान के व्यापारी इसमें समर्थन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में होगा, भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी में बंद होगा, और लगभग 70 संगठन जो भोपाल में व्यापारियों के एक्टिवेट हैं, जो सक्रियता से कार्य करते हैं, उन सभी संगठनों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमें समर्थन प्राप्त।